आज आरबीआई पॉलिसी का डिक्लेरेशन होना है। आरबीआई गवर्नर को बताना है कि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है के अनुरूप ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में तारतम्य स्थापित करने के लिए आरबीआई गवर्नर रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर में क्या परिवर्तन करने वाले हैं। ये माना जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, अगर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो मार्केट में तरलता कम होती है, जिसकी वजह से महंगाई कम होती है और ग्रोथ भी कम होती है, यह माना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी अगर होगी तो कितनी होगी, क्या ये ज़्यादा होगी या कम होगी। जैसे अगर 0.5% होगी तो मानेंगे ज़्यादा हो गई, 0.75% हो गई तो बहुत ज़्यादा हो गई, 0.25% हो गई तो मार्केट ये मान के चल रहा है कि 0.25 तो होगी या नहीं होगी बढ़ोतरी। क्योंकि जब बढ़ोतरी होती है इंटरेस्ट रेट में तो मार्केट में तरलता कम होने से न केवल इन्फ्लेशन कम होता है बल्कि ग्रोथ भी कम हो जाता है, और ग्रोथ जब कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों की समस्याएं बढ़ती हैं, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब ये निर्णय लेना है कि कितनी महंगाई को कम किया जाए और ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए। तो अब ये निर्णय बड़ा जटिल निर्णय है, और इस जटिल निर्णय को अब अमेरिकन फेड ने भी लिया है और इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई को भी लेना है। तो अब देखते हैं, 0.25 बढ़ता है तो मार्केट इसको डिस्काउंट करके बैठा है, 0.5 बढ़ता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा निराश होगा, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा खुश होगा। और लोगों की क्योंकि ईएमआई बढ़ रही हैं, उनके हाउसिंग लोन, जो स्कूटर लोन हैं, बाकी लोन्स हैं, उनका किस्तें बढ़ रही हैं, तो लोग परेशानी में हैं कि एक तरफ इनकम नहीं बढ़ रही है, दूसरी तरफ से उनकी महंगाई बढ़ रही है, उनकी आमदनी कम हो रही है। अब देखते हैं आरबीआई गवर्नर क्या निर्णय लेते हैं, जब निर्णय लेंगे तो उसके बाद प्रतिक्रिया दी जाएगी।